फिर भी वो कभी सपने में भी उसका ये रिएक्शन एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। इसीलिए न चाहते हुए भी वो इसकी की बात मान गया और वो कॉस्ट्यूम पहनने के लिए रेडी भी हो गया। इसकी ने अब कंट्रोल नहीं हुआ और वो पीछे पलट के राजवीर के पास खुशी से गई और उसके हक करते हुए बोली, सच में आप रेडी हो? हाँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, इसकी ने खुशी से राजवीर को गले लगा के कहा। तभी राजवीर ने उसे एक हाथ से पकड़ के कहा, हो गया तुम्हारा ड्रामा, रीवा है मेरे हाथ में। राजवीर की बात सुन के इसकी को ध्यान आया और फिर वो रीवा के सिर पे किस करके बोली, बेबी देखा मैंने नामुमकिन भी मुमकिन कर दिया। अब आगे। राजवीर को इसकी के ऐसे रिएक्शन को देख के हंसी भी आ रही थी। वो बहुत अच्छे से जानता था कि इसकी अभी तक सिर्फ नाटक कर रही थी और जैसे ही राजवीर ने इसकी की बात मानी उसकी सारी नौटंकी ख़त्म हो गई। इसकी बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ एक ड्रेस लेके आई और राजवीर को देख के बोली, यह आपका कॉस्ट्यूम है, मेरे से मैच करता हुआ। राजवीर ने ध्यान से उस कॉस्ट्यूम की तरफ देखा। वो भी एक ब्लैक कॉस्ट्यूम थी जिस पे एक जैकेट था, वो लॉन्ग था। राजवीर को समझते देर नहीं लगी कि इसकी ने उसे कौन सा कॉस्ट्यूम दिया है। राजवीर अब ज़्यादा उससे कुछ नहीं कहा और वो चेंज करने चला गया। वहीं इसकी बहुत खुश थी, उसे यकीन था कि राजवीर मान जाएगा, पर उसके लिए उसे इतनी ज़्यादा एक्टिंग करने लगी ये उसे पता नहीं था। कुछ देर बाद ही राजवीर चेंज करके आया। वहीं इसकी ने जब उसे देखा तो देखती ही रह गई। राजवीर इतना ज़्यादा हैंडसम जो लग रहा था। ड्रेस के साथ ही राजवीर अपने आगे कुछ बाल भी खड़े किए जो उसे और ज़्यादा गुड लुक बना रहे थे। साथ ही राजवीर को कुछ साल छोटा भी लग रहा था। आप कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, अगर आप ऐसे बाहर गए तो सारी लड़कियाँ आपको ही देखने में ही रहेगी। इसकी की बात सुन के राजवीर ने उसे उसके कमर से पकड़ के उसे करीब किया और उससे बोला, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि पार्टी में कौन कौन आने वाला है? बहुत से लोग, ज़्यादा कॉलेज वाले। अच्छा, और उनके सामने तू रीवा को लेके जाने वाली हो? राजवीर ने ऐसे ही इसकी से सवाल किया। वहीं इसकी ने जब राजवीर की बात सुनी तब उसे फील हुआ कि राजवीर क्या कहना चाहते हैं। अभी तक तो इसकी ने अपनी शादी की पब्लिक नहीं की थी तो वो बेबी को कैसे दिखा सकती थी। इसकी सोच ही रही थी कि क्या किया जाए। तभी राजवीर बोला, ज़्यादा देर रीवा को बाहर रहना भी ठीक नहीं है, इसीलिए कुछ देर तक जब तक कोई नहीं आता तब तक तुम उसे बाहर लेके जाओ। उसके बाद रीवा को दादी के पास दे देना। हाँ, आप सही कह रहे हो, और तब तक मैं बहुत सारी फ़ोटो शूट भी कर लूँगी। इसकी ने खुशी से कहा। आज पहली बार तो उसने अपनी बेटी से ट्विनिंग की थी और ऐसे ही वो फ़ोटो ना ले, ये कैसे हो सकता है? वही राजवीर इसकी को ऊपर से नीचे तक देख के बोला, वैसे तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हें देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि कोई भी तुम्हें देख के डरेगा। राजवीर की बात सुन के इसकी थोड़ी चिंता भरे करते हुए बोली, तो अब मैं क्या करूं? कुछ भी कर लो, लेकिन मुझे पता है मेरी प्यारी वाइफ खतरनाक तो नहीं लगने वाली हैं। राजवीर, आप ये कैसे कह सकते हो? प्लीज़ ने मुझे पार्टी के थीम के अकॉर्डिंग लगना है, इसकी ने राजवीर को देखते हुए कहा। उसे पता था कि वो बिल्कुल भी डरावनी नहीं लग रही थी, जिस वजह से उसने ब्लैक लिपस्टिक भी लगा ली, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब तुम वैसी लग ही नहीं रही हो तो क्या किया जा सकता है? अब छोड़ो इन बातों को, तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी लग रही हो। राजवीर इसकी को अपने करीब करते हुए प्यार से बोला। उसे इसकी के गाल पे किस करता है और उसके बाद, जाओ जाके देखो सब ठीक है कि नहीं, और रीवा के साथ जितनी फ़ोटो लेनी है अभी ले लो, बाद में रीवा लोगों के बीच में बाहर नहीं रहेगी। राजवीर की बात सुन के इसकी को समझ आ गया कि वो बहुत देर रीवा को सच में बाहर नहीं रहने दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ इसकी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। वहीं थोड़ी देर बाद इसकी ने राजवीर से कहा, मैं जाके मिसा को रेडी करवाती हूँ, वो पक्का बहुत ज़्यादा गुस्से में होगी, इस वजह से रेडी तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। इसकी ने हंसते हुए ये सारी बातें कही। वहीं राजवीर को भी हंसी आने लगी थी। वो अच्छे से उन दोनों की दोस्ती को जानता था। ये दोनों हमेशा ऐसे ही करती थी, एक दूसरे से लड़ती भी थी और साथ ही एक दूसरे के साथ रहना है। मिसा और इसकी साथ मिल जाए तो किसी अच्छे खासे इंसान की हालत ख़राब कर सकती थी। राजवीर ये सब सोच ही रहा था कि तभी इसकी रूम से जा चुकी थी। राजवीर ने देखा कि इसकी जा चुकी थी। वहीं रीवा अभी भी झूले में थी।
जब इसकी ने उसे लिटा दिया था। रिबा बहुत ही अच्छी बच्ची थी, वो ज़्यादा कभी नहीं रोती थी, वो अक्सर खेलती रहती थी, जिस वजह से वो अभी भी अच्छे से खेल रही थी। राजवीर ने उसे देखा, जो बहुत क्यूट लग रही थी, उसे अपनी गोदी में लिया और उसके साथ खेलने लगा। अभी शाम के करीब 6 बज रहे थे और मिसा अपने रूम में बैठी हुई थी। उसके दिमाग में बहुत सी बातें घूम रही थी, जैसे अभी कुछ देर पहले ही मिहिर के साथ जो बातें हुई थी। इसकी मिसा के रूम में आई, लेकिन फिर भी मिसा का ध्यान उस पर नहीं गया। ये देख के इसकी भागते हुए उसके पास आई और उसके गले लगते हुए बोली, हैप्पी वाला बर्थडे मिसी। एकदम सन्नाटे से इसकी आग जाने से और उसके ऐसे गले लगने से मिसा चौंक गई, और फिर जब उसे ध्यान से देखा कि इसकी ने क्या पहना है, तब वो ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। अब मुझे याद आया कि आज मेरा बर्थडे है, मैं तेरे से और रेहान से बात ही नहीं कर रही हूँ। अरे मिसी, इसके आगे कुछ कह पाती इससे पहले ही मिसा के रूम्स में रेहान आया, जिसने एक गोश्त की तरह ड्रेसअप किया हुआ था। वो भी भागता हुआ आया और मिसा के गले लगते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे माय लव, गो टू हेल्थ। और आज जो तो ड्रेस भी ऐसी ही पहन रखी है। अच्छा, वहाँ पे गोश्त और मॉन्स्टर भी तुम्हें अपनी गैंग का ही समझेंगे। मिसा ने गुस्से से रेहान को धक्का देते हुए कहा। साफ तौर पे शो हो रहा था कि मिसा कितना ज़्यादा गुस्सा है। ये सब देख के इसकी बोली, मिसा हम तेरा बर्थडे भूले नहीं, बल्कि तुझे सरप्राइज़ देना चाहते थे। तू ना बस एक ड्रेस पहन के रेडी हो जा, तब तुझे पता चलेगा कि हमने दिन भर से तेरे लिए क्या क्या किया है। इसकी ने अपने हाथ में लाई हुई एक पेपर का बैग दिया, मिसा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लेकिन मिसा कुछ नहीं सुनने वाली थी। एक तो आज जैसे ही मूड खराब था, ऊपर से किसी ने भी उसे बर्थडे विश नहीं किया। यही सोच सोच के उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अब इसकी का ये कहना कि सबको याद था, मिसा को यकीन नहीं हो रहा था। उसे यही लग रहा था कि अब जाके सबको याद आया होगा और एंड मोमेंट में किसी होटल में पार्टी की प्रिपरेशन की होगी। रेहान और उसकी के ड्रेस को भी देख के मिसा यही सोच रही थी कि लास्ट मोमेंट पे दोनों ने ये ड्रेस पहन ली। यही सब सोच सोच के मिसा का गुस्सा बढ़ रहा था और उसे कहीं जाने का मन नहीं था। मिसा ने इसकी के हाथ से पेपर बैग लेके उसे बेड पे फेंक दिया और बोली, मैं सब समझ रही हूँ, तुम दोनों को कुछ भी याद नहीं था और अब ऐसा शो कर रहे हो कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद था। बट सॉरी, मैं इतनी भी भूली नहीं हूँ कि तुम दोनों के मन की बात को न समझ पाऊँ। बहुत अच्छे से तुम दोनों को जानती हूँ, तो मेरे सामने ऐसे रिएक्ट करना तो बंद कर दो। मिसा की बातों को सुन के रेहान और इसकी दोनों ही शॉक हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो मिसा की बातों पे क्या कहें। ये लड़की इतनी जल्दी अपने दिमाग में इतने सारे फालतू बातें कैसे सोच लिया। दिन भर चलता क्या है इसके दिमाग में, ये सोचने के से इसकी और रेहान खुद को रोक नहीं पाए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मिसा की तरफ, जो ठीक पीठ करके खड़ी थी, जैसे कोई जिद्दी बच्चा हो और उसके मनाने के लिए 2 बड़े लोग आए हो। इसकी ने ये सब देख के कहा, मुझे तो लगता था कि मैं भी बहुत कुछ सोच लेती हूँ, लेकिन ये तो मेरे से भी 2 कदम आगे हैं। इसकी की बात पे रेहान हंसता हो और चाहता था कि, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि अगर उसने हंसने की गलती भी कर दी तो मिसा उसका वो हाल करेगी कि वो चलने लायक नहीं बचेगा। यही सब सोच रेहान ने खुद पे कंट्रोल करके मिसा के पास आया और उससे बोला, बेबी तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, तुम एक बार हमारे साथ रेडी होके चलो तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि हम जो भी कह रहे हैं उस हिसाब से सच है या नहीं। रेहान ने इस बारे में मिसा को थोड़ा प्यार से समझाने की कोशिश की। मिसा पे इस बात का असर भी हुआ, लेकिन वो थोड़ा और भाव खाना चाहती थी, जिसे इसकी समझ गई थी। यही देख वो बोली, छोड़ रेहान, चल हम चलते हैं। इसे ऐसे ही भाव खाना है तो खाए और जो सोचना है सोचे। हमें क्या, हमने इतनी कोशिश की, लेकिन नहीं, यही तो अपने दिमाग के घोड़ों को कुछ ज़्यादा ही दौड़ाना चाहती है, क्या करें। वहीं मिसा ने जब इसकी की इस तरह की बातें सुनी, तब उसका मन हुआ कि वो इसकी का सर फोड़ दे। आखिर वो कैसी बेस्ट फ्रेंड है, अपने नाराज़ दोस्त को मना भी नहीं सकती, और ऊपर से उसका बॉयफ्रेंड उसे मना रहा था तो उसे भी रोक रही है।
इसकी ने जब देखा कि मीसा पे उसकी बातों का असर हो रहा है तो वो मन ही मन हंसने लगी थी। आखिर उसकी बातों का असर कैसे नहीं होता, वो मीसा के रग रग को अच्छे से जानती थी। ठीक है, अब तुम दोनों इतना कह ही रहे हो तो मैं रेडी हो जाती हूँ, लेकिन पार्टी में जाके मुझे लगा कि तुम दोनों ने मुझे कुछ घंटा से प्रिपेयर किया है, तब मैं वापस आ जाऊँगी। मीसा ने जब ज़्यादा नाटक न करते हुए कहा, क्योंकि उसे भी पता लगता कि अभी से ये सब कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। अगर सच में ये दोनों चले गए तो उसका बर्थडे तो ऐसे ही चले जाएगा। वहीं इसकी ने मीसा की बात सुन के कहा, ठीक है, पार्टी में जाके तुझे जो करना है वो कर लेना, लेकिन अभी रेडी हो और आ जा। मुझे रीवा के साथ बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटो क्लिक करवानी है। ये बोल इसकी वहाँ से भाग गई। मीसा ने जब वो पेपर बैग लिया और उसमें ओपन किया तो उसमें एनिसेंट टाइम जैसा एक ग्लो था, जो बहुत जगह से ऐसा डिज़ाइन था जिसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो जला हो, और उसके साथ एक मास्क था जो थोड़ा स्केरी लुक दे रहा था। ये सब देख के मीसा भी अब पार्टी के लिए एक्साइट हो गई, क्योंकि उसे क्योंकि इस टाइप की पार्टी तो उसे बहुत पसंद थी। वो जल्दी से वॉशरूम में गई और रेडी होके बाहर आई। रेहान अभी तक वहीं था और जैसे ही मीसा को उसने देखा वो देखते ही रह गया। इसकी की चॉइस को मानना पड़ेगा, क्या स्कोर लुक दिया है तुम्हें, बस वो मास्क पहन लो, बच्चे पक्का डर जाएंगे। रेहान की बात सुन के मीसा उसे घूर के देखते हुए बोली, ये मेरी तारीफ़ हुई या बुराई? तारीफ़ है मेरी जान, क्योंकि तुम आज के थीम के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो, रेहान ने कहा और मीसा के सिर पे किस कर लिया। रेहान की बात सुन के मीसा ने अब हंसने लगी। अब वो ज़्यादा बहस नहीं कर रही थी। वहीं पे रेहान ने मीसा को गले लगा लिया। दूसरी तरफ इसकी रीवा को लेके गई और उसके साथ बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करने वाई। इसके ने राजवीर को भी बुलाया था, लेकिन राजवीर ने उसे मना कर दिया, तो इसके रूम में ही उसके साथ फ़ोटो क्लिक करवाया। बस करो, इसकी बहुत फ़ोटो ले लिया तुमने, रीवा अब इरिटेट हो रही है। राजवीर की बात सुन के इसकी ने रीवा की तरफ देखा, जो अब बीच बीच में रोने लगी थी। ये देख के इसकी बोली, सच में ये आप पे गई हैं, बोरिंग। अच्छा जी, तुम 1 महीने की बच्ची से ये उम्मीद लगा रही हो कि वो एक्साइटमेंट दिखाए इन सब में? इसकी की बात सुन के राजवीर ने जवाब दिया। वहीं इसकी ने जब बात सुनी तब जाके उसे समझ आया कि वो बोली। राजवीर की बात समझ के इसकी ने रीवा को सुला दिया। अब गेस्ट आने लगे थे, जिस वजह से इसकी ने रीवा को सुला के कहा, सभी आने लगे होंगे, मैं जा रही हूँ, जब मैं आपको बुलाऊं तब आप भी आ जाना और रीवा को दादी जी के पास दे दीजिएगा, वो अच्छे से इसका ध्यान रख लेंगी, इसके ने कहा और वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद राजवीर ने झूले पे सोई हुई अपनी बेटी रीवा को देखा, जो बहुत ही प्यार से सो रही थी। उसे देख के राजवीर के चेहरे पे मुस्कान आ गया। इसकी बाहर गई और देखा कि बहुत से लोग आ गए, साथ ही मधु भी आई गई थी। मधु सीधा इसकी के पास आके बोली, मुझे अपनी बेटी से मिलाना, यू आर लेट। वो सो गई है और राजवीर उसे सोते वक्त डिस्टर्ब नहीं होने देते हैं। अरे यार, मैंने बहुत कोशिश की थी जल्दी आने की, पर क्या करूँ, यह ड्रेस पहनने और रेडी होने में टाइम लग गया था, मधु ने इसकी से कहा। मधु ने आज एक रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और फेस पे मेकअप से बहुत से डरावनी निशान बना के रखे थे। इसकी ने देख के कहा, यार तू तो बहुत सही लग रही है। हाँ, लेकिन तू बिल्कुल भी डरावनी नहीं लग रही है। मधु की बात सुन के एक बार फिर से इसकी का मुंह बन गया। वो सोचने लगी कि काश उसने वेपर का आइडिया के सिवा कुछ और ट्राई किया होता, लेकिन अब वो सबको हो चुका था और कुछ नहीं कर सकती थी। इसकी ने सभी को ऊपर भेजा और खुद भी ऊपर गई। अब मिसा के आने का टाइम हो चुका था। थोड़ी देर में रेहान मिसा को लेके आ चुका था। मिसा ने जैसे ही अपने चारों तरफ देखा, वो बिल्कुल सरप्राइज़ हो चुकी थी, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि इन दोनों ने पार्टी को कहीं होटल में प्लान किया है, लेकिन पार्टी तो उसके खुद के घर में थी।
ये बात साफ दिखा रही थी कि दोनों ने बहुत टाइम से ये प्लान किया होगा। मिसा बहुत खुश थी और उसे खुश देख के बाकी सब भी। तभी मिसा के पीछे से रेहान आया और इसकी की तरफ देख के बोला, मतलब मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। आज मिसा के साथ साथ मेरा भी बर्थडे है, लेकिन पूरी तैयारी सिर्फ मिसा के लिए, यहाँ तक कि वेल पे भी सिर्फ हैप्पी बर्थडे मिसा लिखा हुआ है। मिहिर ने शिकायत करते हुए कहा, जिसे सुन के इसकी रूही की तरफ देखने लगी थी। अब वो क्या कहें, इसकी तो सच में मिहिर का बर्थडे भूल गई थी। ऊपर से ये उसे ध्यान भी नहीं रहा कि वो मिसा के साथ साथ मिहिर का भी नाम लिखे। वो, मिहिर तुम नहीं थे ना, इसलिए मैंने नहीं लिखा। अगर मुझे पता होता कि तुम आओगे तो मैं पक्का तुम्हारा नाम लिखती। इसकी जो समझ में आया वो बोल दी। वैसे भी जब फंस जो तब सच ही है जो उसे बचा सकता था। इसी बात पे अमल करते हुए इसकी ने मिहिर से कहा। वहीं मिहिर ने जब इसकी की बात सुनी तब उसे अपनी आंखें छोटी कर ली और कहा, अच्छा जी, अपनी गलती छुपाने के लिए अब तुम झूठ बोल रही हो, मुझे ये पता है। फिर मिहिर कुछ देर शांत होके बोला, अच्छा छोड़ो, मिसा के लिए तुमने इतना सब किया है, लेकिन बर्थडे तो मेरा भी है, तो मैं खुद ही अपने बर्थडे का केक कट कर लूँगा। वैसे भी मिसा का मन तो ये सब देख के ही भर गया होगा। जैसे मिसा ने मिहिर की बात सुनी वो जल्दी से बोली, बिल्कुल भी नहीं, तू अपनी बकवास बंद कर। मेरा बर्थडे केक है, मैं खुद कट करूँगी, तू अपना मंगवा ले। यार, अरे यार, तेरे लिए इतना सब किया है सबने, कम से कम अब बर्थडे केक तो काटने दे। मिहिर ने मिसा की बात सुन के लगभग उससे लड़ाई करते हुए कहा। वहीं इसकी ने सब देख के कहा, तुम दोनों क्या कर रहे हो, साथ में भी तो केक कर सकते हो, ऐसे लड़ना बंद करो। और वैसे ही राजवीर भी अब इस पार्टी में आने वाले हैं। इसकी ने जैसे ही ये बात कही दोनों अपनी लड़ाई भूल गए और इसकी को देखने लगे। साथ ही वहाँ पे मौजूद लोग जो ज़्यादातर कॉलेज स्टूडेंट ही थे वो सब भी ये बात सुन के एक्साइट हो गए थे, क्योंकि राजवीर उनमें से कहीं का इंस्पिरेशन था। बहुत से स्टूडेंट उसकी तरफ बनना चाहते थे। वो सभी बहुत खुश थे कि आज वो अपने आइडल से मिल सकते थे। साथ ही बहुत सी लड़कियों का राजवीर क्रश था। तो सच कह रही हैं क्या, भाई आएंगे, मिसा ने इसकी से पूछा, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था। राजवीर आसानी से पार्टी में नहीं आया करता था और ये तो एक होलन थीम पे पार्टी थी जिसमें आना राजवीर का और ज़्यादा मुश्किल था। वहीं रेहान ने इसकी की बात सुन के कहा, तो तुमने सर को कॉस्ट्यूम पहनने के लिए मना लिया क्या? और नहीं तो क्या, मैं कुछ बोलूँ? राजवीर न माने, ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी ने बहुत ही प्राउड फेस के साथ कहा, जिसे सुन के मिसा बोली, चल चुप कर तू, मैं अच्छे से जानती हूँ इसके लिए तूने बहुत पापड़ बेले होंगे, आखिर मैं तेरी रग रग से जानती हूँ। हाँ तो एंड रिजल्ट यही है कि राजवीर आ रहे हैं और वो भी पार्टी की थीम के अकॉर्डिंग। इसके ने कहा। सभी बातें ही कर रहे थे कि तभी राजवीर भी ऊपर आ गया। जैसे ही सबकी नज़र उस पर गई, मिहिर रेहान की तरफ देख के बोला, हो गया, आज तो पार्टी की सारी लिमिटेड गई। सही में राजवीर सर तो कुछ भी पहन ले खतरनाक ही लगते हैं। रेहान ने भी मिहिर की बातों में सहमति देते हुए कहा। वो दोनों देख सकते थे कि कैसे सारी लड़कियां राजवीर को अपलक देखे जा रही थी, जैसे आज उसने कोई वैम्पायर का कॉस्ट्यूम नहीं बल्कि किसी हीरो का कॉस्ट्यूम पहना हो। यार ये कितने हैंडसम हैं, मुझे नहीं लगा था कि आज यहाँ इन्हें देख सकती हूँ। पार्टी में मौजूद एक लड़की ने कहा, जो मिसा की ही क्लासमेट थी। वहीं उसके बगल में खड़ी लड़की ने उसकी बात को सहमति देते हुए कहा, सही कहा यार, अच्छा हुआ जो मैं आ गई। ऐसे ही पार्टी में मौजूद सभी लोग बातें करने लगे थे। राजवीर ने आने के बाद बहु हलचल मच गई थी। ये देख इसकी ने रेहान को कुछ इशारा किया तो रेहान बोला, अटेंशन एवरीवन, हमारे बुलाने से पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो अब पार्टी स्टार्ट करते हैं, तो एंजॉय। ये बोल वहाँ म्यूजिक ऑन हो गया और सभी लोग डांस करने लगे। पार्टी में सभी बच्चे ही थे, घर का कोई बड़ा नहीं आया था। वो सभी इन्हें एंजॉय करने देना चाहते थे। राजवीर इसकी के साथ था। वो तो वैसे ही किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था और यहाँ तो और ऐसे लोग थे जिनसे वो क्या ही बात करता। समर भी पार्टी में था, इसीलिए वो बीच बीच में आके राजवीर से बात कर लेता। अच्छा मिसा, अब तू और मिहिर केक कट कर ले, रूही ने मिसा से कहा। उसकी बात पे मिसा हाँ में सिर हिला दिया। तभी वहाँ पे एक बड़ा सा केक आया जिस पे फर्स्ट का इमेज जिन बनी हुई थी और दिखने में
वो बहुत खूबसूरत था कि जिस पे मिसा और मिहिर दोनों का नाम लिखा था। ये देख के मिहिर खुश होते हुए बोला, चलो अच्छा है तुम मुझे यहाँ तो नहीं भूले, हम तुझे कहीं नहीं भूलते, वो तो बस हो गया ऐसे ही, इसकी ने हंसते हुए कहा। फिर दोनों ने केक कट किया। कुछ देर बाद राजवीर ने इसकी से कहा, हो गया ना अब सब, अब मैं जाता हूँ। राजवीर, आप अभी कहाँ जा रहे हो? कुछ देर और रुकिए ना, मुझे आपके साथ डांस करना है, इसकी ने जिद करते हुए कहा। और आखिर में उसने राजवीर को वहाँ से न जाने के लिए मना ही लिया। इसकी को जिद करते हुए देख के राजवीर बोला, हमेशा जिद करती रहती हो और मुझे ही घुटने पे आना पड़ता है, फिर भी आप बाज कहाँ आते हैं? जब पता है कि आखिर में आपको मेरी ही बात माननी है तो पहले ही माना क्यों नहीं जाते हो, जो मेरे से इतनी मेहनत करवाते हो? इसकी ने बहुत ही क्यूट अंदाज में कहा, जिसे देख के राजवीर बोला, बस करो इसकी, अभी हम बहुत लोगों के बीच में हैं और तुम्हारा ये मासूम चेहरा देख के कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी ज़्यादा देर इस पार्टी में न रह सको। राजवीर की बातों के पीछे छुपे हुए मतलब को जान के इसकी हंसते हुए बोली, आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। खैर ये बात छोड़िए और ये कहिए, आपको ये सारी डेकोरेशन कैसा लगा? बहुत प्यारा, राजवीर ने बहुत ही प्यार से कहा। दोनों अपने में ही लगे थे। वहीं रेहान इन दोनों को देख के मिसा से बोला, राजवीर सर इसकी से कितना प्यार करते हैं ना, बहुत। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं भाई का ऐसा कोई साइड भी देखूंगी, लेकिन जब से देखा हर बार मैं यही सोचती हूँ कि भाई कितना ज़्यादा प्यार करते हैं इसकी को। रेहान मिसा की बात पे मुस्कुरा के बोला, मैं भी तुम्हें बहुत 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 प्यार करता हूँ, बस तुम्हें नहीं दिखता। अच्छा जी, रेहान की बात सुन के मिसा ने उसे देख के कहा। वहीं रेहान ने कहा, और नहीं तो क्या, आज तुम्हारे बर्थडे पे मैं प्रॉमिस करता हूँ दुनिया में सिर्फ तुमसे और तुमसे ही प्यार करूँगा, हर बात मानूंगा। रेहान की नौटंकी देख के मिसा हंसने लगी थी, पर उसे पता था कि रेहान सच में उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। उसने भी हर जगह पे अपने प्यार को साबित भी किया था। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, साथ ही इसकी राजवीर को पार्टी से जाने भी नहीं दे रही थी। राजवीर जब भी जाने की बात करता है, इसकी कुछ न कुछ कह के उसे रोक लेती और इसकी के सामने मजबूर होकर राजवीर को भी रुकना पड़ता। इस वक्त इसकी मिसा से बात करने के लिए साइड में थी। वहीं राजवीर इस वक्त समर से बात कर रहा था। इसकी राजवीर की तरफ देख के मिसा से बोली, मिसा तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? इस पार्टी में भी तू ड्रिंक कहाँ से लेके आई है? इसकी की बात सुन के मिसा ने अपने चारों तरफ देखा और फिर इसकी को चुप करवाते हुए बोली, चुप रह, तेरी माँ मेरी माँ इतनी तेज़ तेज़ क्यों बोल रही है? अगर रूही दी या राजवीर भाई ने सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ तो तू काम ही ऐसे करती है, ये पार्टी हमने ऑर्गेनाइज की है और ड्रिंक जैसे कोई चीज़ यहाँ नहीं थी, फिर तू ये कहाँ से लेके आई? इसकी ने मिसा की बात पे उससे कहा। असल में इसकी ने देख लिया था कि मिसा सॉफ्ट ड्रिंक के वाइन मिला के पी रही थी और अपने कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स को भी दे रही थी। मिसा अक्सर ऐसा ही किया करती थी, वो छुप के अक्सर ड्रिंक करती थी क्योंकि अर्णव जी उसे ऐसा करने से मना किया करते थे। वहीं जब इसकी ने उसे देखा ऐसा करते हुए देखा तो वो बोली। मिसा ने इसकी की बात का जवाब देते हुए कहा, कम ऑन इसकी, मेरा आज बर्थडे है तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। हाँ तो बर्थडे है तो कुछ भी करेगी, अगर अर्णव अंकल को पता चल गया तो उन्हें यही लगेगा कि ये हमारा प्लान था। मिसा ने जब इसकी की कही हुई बात सुनी तो वो हंसते हुए बोली, डोंट वरी, डैड देखते हुए समझ जाएंगे कि ये सब मेरी हरकतें, क्योंकि सिर्फ मैं ही ऐसा कर सकती हूँ। आई डोंट नो, मैंने तुम्हें ये बात बताई? हाँ नहीं, लेकिन जब मैं 10 साल की थी तब अपने बर्थडे पे मैंने ऐसे ही डेढ़ की वाइन की कलेक्शन में से एक बोतल ले ली थी और उसे सॉफ्ट ड्रिंक में मिला के पीने लगी थी। हो, मतलब तू बचपन से बेवड़ी थी और ये छोरी डकैती भी किया करती थी? ओ हेलो, तब मैं सिर्फ 10 साल की थी और 10 साल की बच्ची को इतनी वाइन की नॉलेज नहीं होती। मैंने तो बस एक बार डैड को वाइन पीते हुए देखा था और मुझे भी पीने का मन हुआ था, लेकिन उन्होंने दिया नहीं, जिस वजह से मैंने ये किया। लेकिन उसके बाद रात को मैं नशे में थी, कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ, लेकिन मॉम ने बताया कि नशे की हालत में मैंने घर के बहुत से सामान को उठा के स्विमिंग पूल में फेंक दिया था। मिसा ने अपने बचपन की बात बताते हुए कहा। ये सब कहते हुए उसके चेहरे पे एक अलग ही तरह की खुशी थी, जैसे अभी भी मिसा उसी टाइम में हो। तभी इसकी की आवाज़ उसके एक बार फिर से मिसा असल दुनिया में आई। अच्छा, फिर तो तुझे सुबह उठाने के बाद बहुत डांट पड़ी होगी या फिर मार? यही तो कहानी में ट्विस्ट है। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा था, बल्कि दादी ने उल्टा
डैड को ही मारा था, क्योंकि देखा जाए तो मैंने उन्हें दे के ड्रिंक किया था। मिसा ने हंसते हुए कहा। वो आज भी उस दिन को याद कर सकती थी जब वो सुबह अपने सिर को पकड़ के उठी थी। मिसा के सिर में बहुत दर्द हो रहा था और वो जैसे तैसे नीचे आए कि तभी दादी जी ने उससे पूछा कि उसने क्या पिया और क्यों। मिसा बच्ची थी और उसे समझ आ गया था कि अब वो बच नहीं सकती थी, जिस वजह से उसने सच बोलते हुए कहा था कि डैड को एक ड्रिंक पीते देखा जो दिखने में बहुत सुंदर थी और मांगने पे नहीं दिया, इसी वजह से उसने चुरा के पी लिया। उस दिन जब दादी जी ने ये सारी बातें सुनी तब वो गुस्से में वहीं पड़ी एक स्ट्रिप उठा के अर्णव जी को मारने लगी थी, क्योंकि वो बच्ची के सामने जो ड्रिंक कर रहे थे। आज भी जब मिसा उस चीज़ को याद करती हैं तो बहुत हंसती हैं। अच्छा, तब तो तुझे नहीं पता था, लेकिन अब क्यों पी रही हैं और कहाँ से लेके आई हैं? अभी जो कुछ देर पहले मैं नीचे गई थी तब डैड के उसी कलेक्शन में से लेके आई हूँ। मानना पड़ेगा, वाइन में डैड की चॉइस कमाल की है, लेकिन अफसोस तू तो नहीं पी सकती। अगर पी सकती तो मैं ज़रूर टेस्ट करवाती। मिसा ने इसकी को हंसते हुए कहा। इसकी अभी रीवा को दूध पिलाती थी, जिस वजह से वो अभी ड्रिंक नहीं कर सकती थी। इस वजह से मिसा उसे चिढ़ा रही थी। इसकी अपना मुंह बना के बोली, अभी बताऊं तेरे भाई को। मिसा ने जैसे इसकी की बात सुनी वो शांत खड़ी हो गई और बोली, चुप कर तू, बस थोड़ा सा पी रही हूँ, खैर ये छोड़, तू पार्टी एंजॉय कर। ये बोल मिसा एक बार फिर से पीने लगी थी। वह इसकी उसे गुस्से में देख रही थी, क्योंकि उसे भी पीने का मन हो रहा था, लेकिन वो आइस नहीं कर सकती थी। इसकी अब मिसा के पास नहीं रहना चाहती थी, जिस वजह से वो राजवीर के पास जाने लगी। तभी इसके अचानक से इसकी की तरफ एक लड़की भागती हुई आई, जिससे इसकी टकरा गई और बैलेंस खो देने की वजह से वो रेलिंग से टकरा के छत से नीचे गिरने लगी। मिसा जो वहीं खड़ी थी, सब देख के उसने जल्दी से एक्शन लिया और इसकी की तरफ जाके उसका हाथ पकड़ लिया और उसे गिरने से रोक लिया, लेकिन अभी भी इसकी दूसरी साइड लटक गई थी। मिसा का हाथ जैसे ही छूटता इसकी नीचे गिर जाती। वहीं राजवीर जो इसकी से थोड़ी दूर पर था, पर बीच बीच में उसकी नज़र इसकी पे जा रही थी। जब उसने ये देखा तब उसका दिल धक से रह गया और वो जल्दी से भाग के उस तरफ गया। इसके ने डर से राजवीर इसकी का नाम पुकारा और जल्दी से इसकी का वो हाथ पकड़ लिया जिसे मिसा ने पकड़ रखा था। वहीं सभी लोग ये देखकर डर गए थे। ऐसे पार्टी के माहौल में यह हादसा, वो लड़की जिसने इसकी को धक्का लगा था उसका भी डर से बुरा हाल था। उसे यही सोच के डर लग रहा था कि कहीं इसकी को कुछ न हो जाए, वरना राजवीर उसे नहीं छोड़ने वाला था। सभी ने यह सुना था कि राजवीर इसकी से कितना प्यार करता है। इसके लिए उसने रात रात को लोगों को बर्बाद किया था। वो अब इस लड़की का क्या हाल करेगा, इसकी कल्पना ही करना मुश्किल था। इसकी रूही भी उस तरफ जाके दहकने लगी और उसे भी इसकी के लिए बहुत डर लग रहा था। सभी डर चुके थे। वहीं राजवीर इसकी का हाथ पकड़ उसे ऊपर लाने की कोशिश कर रहा था। इसके का शरीर का पूरा वजन उसके एक हाथ पे ही था। वहीं इसकी एक नज़र नीचे देखा और फिर ऊपर अपना हाथ थामे राजवीर की तरफ। इसकी खुद ऊपर की तरफ पुश करो, डरो मत, राजवीर ने इसकी को आवाज़ देते हुए कहा। वहीं इसकी राजवीर की बात सुन के वैसा ही किया। उसने खुद को ऊपर की तरफ पुश किया, जिससे राजवीर उसे इजीली ऊपर खींच सके। रेहान और समर भी राजवीर के पास आ चुके थे, जिससे वो भी इसकी को ऊपर ला सके। राजवीर जैसे तैसे करके इसकी को ऊपर लाने लगा। उसने अपना हाथ थोड़ा सा सभी क्लोजेज नहीं किया, इस डर की उसने अपना हाथ थोड़ा सा भी लूज़ नहीं किया, इस डर से कि कहीं उसकी पकड़ लूज़ हुई और इसकी नीचे ना गिर जाए। अब तक घर के अंदर लोगों को भी इस बारे में पता चल चुका था, क्योंकि गार्ड्स ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था और सभी घर वाले बाहर आ गए थे। सभी इसकी को ऐसे देख बहुत डर गए थे। राजवीर बेटा आराम से उसे ऊपर ले, नीचे से दादी जी डर से राजवीर को बोली। उन्हें बहुत डर लग रहा था। राजवीर ने थोड़ी देर में इसकी को ऊपर खींच लिया था और इसकी के ऊपर आते ही रेहान ने भी उसे पकड़ के ऊपर आने में मदद की। राजवीर ने जल्दी से इसकी को अपनी तरफ लिया और उसे टाइट से हक कर लिया था। इन कुछ देर में तो बहुत शांत था, लेकिन सच तो यही था कि वो डर गया था। अगर मिसा ने इसकी को नहीं पकड़ा होता तो शायद इसकी नीचे गिर जाती। ये सोच राजवीर की पकड़ इसकी के ऊपर और भी ज़्यादा कस गई थी। इसका एहसास इसकी को भी था, पर वो खुद भी बहुत डर गई थी। जो इसकी जिसे शायद ही राजवीर के सिवा कुछ और डरा सकती हो। वो जो अकेले 4-5 लड़कों पे भारी थी, वो अभी हद से ज़्यादा डर गई थी। आई एम रियली सॉरी इसकी,
मेरी हील टूट गई थी जिस वजह से मैं तुमसे टकरा गई। आई एम रियली सॉरी। उस लड़की ने लगभग रोने वाली आवाज़ में कहा। वो खुद भी इस बात से बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो तो अच्छा था कि इसकी को कुछ हुआ नहीं था, वरना आज शायद ही वो यहाँ से अपने घर जा सकती थी। वहीं जब राजवीर ने ये बात सुनी तब वो गुस्से से उस लड़की की तरफ देखा। राजवीर इस वक्त बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था क्योंकि आज इस लड़की की वजह से उसकी इसकी को कुछ भी हो सकता था। राजवीर इस लड़की को माफ़ नहीं करने वाला था, फिर वजह चाहे जो भी हो। वहीं इसकी को भी इस बात का एहसास हो गया था कि जिस वजह से वो राजवीर से बोली, राजवीर इसने जान के नहीं किया, गलती। शट अप। राजवीर ने गुस्से से इसकी को चुप करवा दिया। वो भी जानता था कि इस कुछ पल में उसकी क्या हालत हुई। वो कभी भी ऐसी दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकता था जिसमें इसकी न हो। राजवीर को इतने गुस्से में देख के वो लड़की एकदम से चुप हो गई। उससे कुछ भी बोलते हुए नहीं बना, पर इसमें अब वो क्या कर सकती थी। उससे आखिर जो हुआ गलती से हुआ था। टू बी कंटिन्यू।